तो भाई बुमराह के बाहर होने पर हमने जो वीडियो बनाई थी उस पर कई कमेंट थे कि एक बुमराह पर पूरी गेंदबाजी डिपेंड नहीं करती। अब लगता है कि उन भाई लोगों की बातें एकदम सही थी। इसलिए तो कल बांग्लादेश 35 पर 5 विकेट होने के बाद 70 पर ऑल आउट हो गई। क्या बांग्लादेश 70 पर ऑल आउट नहीं हुई? क्या बात कर रहे हैं? 228 बना दी। तो देख लो भाई, एक जस्सी का ना होना कितना महंगा पड़ रहा है। अब इससे पहले कि आप लोग बोलो कि रोहित ने कैच छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया, तो भाई टीम को आउट करना होता है। ये कैच छूटने के बाद भी 228 रन कैसे बन गए? अब इस गेंदबाजी को देख करके पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने राहत की सांस जरूर ली होगी। देखिए, मेंटल विक्ट्री का जो नमूना है वो यही है कि एक बुमराह के ना होने से बांग्लादेश की गेम कहां से कहां पहुंच गई। जानेंगे आज के इस वीडियो में और करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे और भारत के पहले मैच का एनालिसिस एंटरटेनमेंट डोज के साथ। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा और कल वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जब हारता है तो एंटरटेनमेंट देता है। भारत में भी यही हाल है। भारत पहला मैच जीता है, लेकिन इस जीत के चक्कर में हमें ये नहीं भूलना है कि हमने मैच में क्या क्या गलतियां की। तो जो गलतियां हुई हैं उनकी बात आज हम करेंगे, बजाय इसके कि किसने कैसी बॉलिंग की, किसने कैसी बैटिंग की, क्योंकि ये बातें आप किसी स्पोर्ट्स वेबसाइट पर स्कोर कार्ड में देख सकते हैं। चलिए शुरू से बात करते हैं। बांग्लादेश ने हैरत अंगेज फैसला करते हुए पहले बैटिंग ले ली। इसका उन्हें खुद ही नहीं पता था कि वो कर क्या रहे। यही होता है पाकिस्तान को हराने के बाद का हैंगओवर। बंगाल टाइगर्स जब से पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा करके आए हैं, उसके बाद से तो इन पर एक अलग ही नशा छाया हुआ है। शुरुआती ओवर में शमी ने आखिरी बॉल पर पहला झटका दिया, तो इसके बाद बांग्लादेश अगले 8 ओवर तक संभल नहीं सका। लेकिन 35 पर 5 विकेट के बाद हुई 154 रनों की साझेदारी का कसूरवार कौन है? यानी कि हद है। बांग्लादेश को हमने T20 में अपने सामने खड़े नहीं होने दिया था, उसी ना जाकर के हमारी मिडिल ओवर बॉलिंग को लपेट दिया। हमारे कप्तान साहब का इंटेंट बैटिंग में जरूर दिखा, लेकिन उनकी स्लॉपी फील्डिंग ने सभी को चौंकाया हुआ है। 2023 वर्ल्ड कप के बाद रोहित ने 10 कैच छोड़ दिए और रोहित इस मामले में टॉप पर है। हालांकि मैच के आखिरी लम्हों में शमी ने टीम की वापसी करा दी और 200 विकेट पूरे की, जो कि सबसे कम बॉल में लिए गए 200 विकेट है। अच्छी बात है। अब आप खुद सोचिए, अगर शमी भी बाहर होते तो फिर तो आज कांड हो जाता। आज शमी ने न केवल 5 विकेट ली, बल्कि भारत के लिए आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा भी किया है। जी हाँ, केवल 19 पारियों में 60 विकेट है और इन्होंने यहाँ पर जहीर खान के 32 पारियों में 59 विकेट को पीछे कर दिया है। लेकिन तारीफ यहाँ पर बांग्लादेश की भी बनती है। तौहीद हृदय ने शुरुआती ओवर्स में बड़े ही आराम से संभाल करके खेला, लेकिन बाद के ओवर्स उन्होंने बहुत ही तेजी से बल्लेबाजी करते हुए केवल 118 बॉल्स में शानदार 100 रनों की पारी खेली और जाकिर अली के साथ मिलकर बांग्लादेश की टीम को एक रिस्पेक्टेड टोटल तक पहुंचाया। इस एक शतक ने और जाकिर अली के शतक ने पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और दूसरे ग्रुप के उन टीमों को जो सेमीफाइनल का सफर तय करेंगे, उनको एक उम्मीद दे दी है कि बिना बुमराह के आप आराम से भारत की गेंदबाजी को खेल सकते हैं। सोचिए, अगर बांग्लादेश जैसी टीम 35 रनों पर 5 विकेट खोने के बाद 228 बना सकती है, तो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ साथ साउथ अफ्रीका भारत की गेंदबाजी का क्या हाल करने वाला है। अब इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब शायद उन सभी लोगों को जवाब मिल गया होगा जो ये कह रहे थे कि भारत की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह पर डिपेंड नहीं है। और इस बात को सही साबित करने के लिए हमारी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो आ रही है नारद टीवी पर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट इतिहास के बेस्ट तेज गेंदबाज बन चुके हैं। बहरहाल अक्षर पटेल से जब मैच के बीच में ही पूछा गया कि आपको क्या लगता है टारगेट का क्या होगा, तो उन्होंने आसानी से बोला कि एक चेजेबल टारगेट है। और सभी को पता था कि भारत की बल्लेबाजी में जितनी गहराई है, जितने सुपरस्टार्स भरे हुए हैं, भारत के लिए टारगेट करना आसान होगा। खास करके रात के वक्त उनको बैटिंग करनी। और जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो रोहित शर्मा का इंटेंट फिर से देखने लायक था, जहां उन्होंने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन स्टार्ट दी और 36 बॉल्स में 41 रन बनाकर शोभन गिल के साथ पहले विकेट के लिए 69 रन जोड़े, वो भी 10 ओवर में। हालांकि गिल स्टार्टिंग में थोड़ा संभल करके खेले और पूरी इनिंग के दौरान उन्होंने एक मैच्योर्ड ओपनर की तरह बल्लेबाजी की, ना कि आड़े तड़ से बल्ले घुमाए। और यहाँ पर तारीफ करनी होगी बांग्लादेश के कप्तान की। और पाकिस्तान को इस चीज से सीखना चाहिए कि अगर आप एक एग्रेसिव बैट्समैन को आउट कर दें तो उसके बाद आपको फील्ड खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से दबाव बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि रोहित शर्मा की विकेट के बाद भी विराट कोहली के आने पर कप्तान शांतो ने मिड ऑफ और मिड ऑन को ऊपर ही रखा, ताकि जब बैट्समैन दबाव में आकर स्लो पिच पर सर्कल टापने उतरे तो कैच आउट होने के मौके बन जाए। और भारत ने अपने मोस्ट ऑफ द विकेट्स ऐसे ही खोए हैं। हालांकि वन डाउन आई विराट कोहली थोड़ा सा एक तरीके से सुपर केयरफुल टाइप की बल्लेबाजी कर रहे थे और इसका दबाव उनके आउट होने के तरीके पर साफ तौर से देखा जा सकता है। लेकिन गिल ने एक छोर संभाल करके रखा और एक शानदार शतक बनाया। पिछली 4 पारियों में शोभन गिल 2 शतक और 2 अर्धशतक बना चुके और इस वक्त जिस फॉर्म के साथ वो चल रहे हैं उन्हें बहुत ही आगे जाना है। ओपनर की रेस में यशस्वी और ऋतुराज से बांग्लादेश ने भी अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि दूसरी पारी में स्पिन थोड़ा ज्यादा होने लग गया था पहली पारी के मुकाबले, क्योंकि पहली पारी में अगर स्पिन 3.5 डिग्री का था
तो दूसरी पारी में 4.5 के आसपास। इस वजह से आप देखें कि स्पिनर्स ने इस मैच में फिर से अच्छी गेंदबाजी की और मैच दुबई में जल्दी भी कराए जा रहे हैं ताकि ड्यू का फैक्टर कम से कम हो सके। भारत ने मैच जीत जरूर लिया है, पॉइंट्स टेबल में अच्छा खासा अपना स्थान भी बना लिया है। अब भारत के लिए भी आने वाला मैच किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान का दुबई में शानदार रिकॉर्ड रहा है। तो फिर से वही बात सामने आती है कि बिना बुमराह के भारत की बॉलिंग एकदम से बिखरी हुई नजर आ रही है। या तो हम शुरुआती ओवर्स में विकेट ले रहे हैं या तो फिर आखिरी ओवर में, और जो मिडिल ओवर्स में रन बन रहे हैं वो भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। जिस तरीके से कीवीज ने पाकिस्तान का गेम बजाया था, भारत से भी कुछ न कुछ ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। एक कमजोर अपोनेंट के सामने भारत की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों उस ताकत के साथ नजर नहीं आई, और इसका फायदा किसको कितना होगा ये आने वाले मैच जरूर बताएंगे। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि भारत को अपने सारे मैच इसी दुबई के मैदान पर खेलने। और रोहित शर्मा ने टॉस के बाद जब ये बोला कि वो पहले गेंदबाजी चुनते, तो ये बड़ा अजीब सा सगुफा उन्होंने छोड़ दिया। विराट कोहली की बल्लेबाजी पर बात करना जरूरी है, क्योंकि विराट कोहली जब खेलने आए तो उससे पहले गिल थोड़ा सा संभल करके खेल रहे थे। विराट के आते ही वो और भी ज्यादा स्लो खेलने लग गए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का जो स्कोर 10 ओवर में 70 था, वो 17 ओवर के बाद केवल 91 पर पहुंच पाए। यानी कि 7 ओवर में विराट और गिल ने केवल 21 रन जोड़े। हालांकि पिच स्लो जरूर हो गई थी, लेकिन इस टाइप का रन रेट एक बड़े टारगेट वाले मैच में नुकसान जरूर पहुंचाएगा। सोचिए अगर 50 रन और भी ज्यादा बने होते तो क्या होता। और विराट कोहली का वो एक अजीब सा कट स्ट्रोक खेलने के चक्कर में फिर से लेग स्पिनर के हाथों आउट होना। पिछले सीरीज में आदिल रशीद और इस बार रिशाद हुसैन। खैर, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में विराट कोहली से कुछ बड़ी परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है, जैसा कि उन्होंने हर बार आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक किया भी। और बाकी बल्लेबाजी में राहुल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अक्षर पटेल का आउट होने का तरीका एकदम कैजुअल था। और जिस तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है बैटिंग में, उसके बावजूद ऐसी बल्लेबाजी करके ऐसे तरीके से अपना विकेट देना मैच्योरिटी की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रहा मैच का एनालिसिस। एक खबर और भी सुनते जाइए। कल हम बोल रहे थे कि पाकिस्तान के लिए फखर जमान की इंजरी बड़ा मसला बन सकती है, और आज हुआ वही। फखर जमान पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह इमामुल हक को टीम में लाया जा सकता है। अब पाकिस्तान का हाल एकदम उल्टा पुल्टा हो रहा है। वो पहले ट्राई सीरीज में आ रहे हैं, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हार गए, वो भी टेस्ट मैच खेल करके। अब देखो पूरा तमाशा। तो पाकिस्तान और भारत अब एक ही मोड़ पर आकर के खड़े हो चुके हैं। अगला मैच जीतना दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि भैया आज का मैच देख करके ये साफ साफ पता चल रहा है कि भारत का न्यूजीलैंड से जीतना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ जीतकर भारत अपना स्पॉट सेमीफाइनल के लिए पक्का जरूर करना चाहेगा। तो ये पाकिस्तान अगला मैच जीतकर अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश जरूर करेगा। बात करें फेवरेट की तो इंडिया ही होगी, लेकिन पाकिस्तान को कमतर आंकना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। चलिए देखते हैं कि ऊंट किस तरफ करवट लेता है। उम्मीद करते हैं कि भारत के बल्लेबाज और गेंदबाज इन सभी चीजों से सबक लेंगे और बिना बुमराह के मैच को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।